इस वीडियो में आपको सेल एनपीएस प्राण नंबर जनरेशन और साथ ही साथ में एनपीएस के क्या बेनिफिट्स हैं, एनपीएस एप्लीकेशन आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और साथ ही साथ में सेल के जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो बीएसपी हो, बोकारो हो या फिर राउरकेला हो, सभी यूनिटों में जितने भी एम्प्लॉय हैं टोटल, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, उनके लिए एनपीएस में प्राण नंबर जनरेट करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अगर आपने अभी तक प्राण नंबर जनरेट करके अपने ई सहयोग में फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि एनपीएस में सेल पेंशन राशि का योगदान दिखना शुरू हो गया है। जो कर्मी अभी तक पेंशन खाता नहीं खोले हैं, कृपया वो खाता खुलवा लें, क्योंकि लेट करने से आपको प्रतिमाह ब्याज का नुकसान होना शुरू हो गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्राण नंबर जनरेट कर लीजिए। साथ ही साथ सेल पेंशन ट्रस्ट के 15/9/2021 की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि 14,1430 करोड़ रुपए सेल पेंशन ट्रस्ट से एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेल पेंशन कॉर्पस एनपीएस खातों में हस्तांतरित होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में एनपीएस और एसपीएस का डिटेल इसमें बताया जाएगा, क्या है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सेल पेंशन स्कीम क्या है, उसके अंतर्गत में क्या क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या है और उसके अंतर्गत में क्या क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एनपीएस के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सेक्शन 80 सीसी के तहत 1.5 लाख की टैक्स बचत होगी आपका एनपीएस में खाता होने से। साथ ही साथ में सेक्शन 18 सीसी डी के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की टैक्स बचत होगी आपका। तो इस बात का ध्यान रखिए और अपना एनपीएस अकाउंट तुरंत ओपन कीजिए। आगे हम देखते हैं कि एनपीएस में आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। एनपीएस के कुछ अन्य बेनिफिट्स भी हैं, जैसे बाजार आधारित रिटर्न, जिसमें महंगाई को मात दे सकते हैं आप। न्यूनतम अकाउंट बैलेंस चार्जेस भी रहता है। आसान ऑनलाइन सर्विसेज और ऐप उपलब्ध है, आप कभी भी अपना चेक कर सकते हैं कितना फंड है, कितना अमाउंट है, इसके बारे में भी। फंड मैनेजर असिस्ट क्लासेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लास के विकल्प और परिवर्तन का अवसर साल में एक बार है। कंपाउंडिंग से जमा राशि में वृद्धि है। रिटायरमेंट के वक्त 40% एन्युटी व 60% राशि तथा विथड्रॉल भी करने की सुविधा है। ये आपको 40% जो एन्युटी है वो आपका जमा रहेगा एनपीएस में, और उसी के आधार पर आपको पेंशन डिसाइड होगा, और जितने भी आपका अमाउंट जमा है उसका 60% आप विथड्रॉल कर सकते हैं। जैसे 2 लाख अगर जमा है तो 2 लाख का 60% हो जाता है आपका 20,000 रुपये आप विथड्रॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक, सिग्नेचर, फोटो, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, बैंक का नाम, बैंक का पिन कोड, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी का फाइल 4 KB से लेकर 2 MB की साइज़ में पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आप अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि आगे इसको अपलोड करना पड़ेगा जहां पर रिक्वायरमेंट्स होंगे इसके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। गूगल पे जाना है और वहां एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहला जो लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन, उसमें क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आधार प्रेस सेक्शन आधार में क्लिक कीजिएगा। आधार जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर आपका आधार नंबर मांगेगा, वहां पर आधार नंबर डाल के जनरेट ओटीपी कीजिएगा। एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर होगा वो मोबाइल नंबर ओपन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, उसी में आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा। यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपको ओटीपी डालना रहेगा। जो आपका आधार में मोबाइल नंबर है उसी पर ओटीपी आएगा। यहाँ पे ओटीपी आप टाइप करके नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्शन है। पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल,
बैंक एंड अदर्स है, नॉमिनी डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटो साइन डिटेल है और पेमेंट डिटेल है। इन सभी डिटेल को फिल करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट आईडी जनरेशन होगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट करेंगे, तब जाके प्राण जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन और साइन प्रिंट कोरियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लास्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्राण कार्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि कुछ समय के बाद में आपके दिए हुए रजिस्टर्ड एड्रेस पर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग पर्सनल डिटेल। तो आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल जो भी आधार कार्ड में है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीड हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपको फीड करना है, ईमेल आईडी फीड करना है। इसके बाद में फैमिली डिटेल है, वहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सभी डिटेल को, फिर उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स, अपना पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर, इन सभी को डालने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके साथ नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट के थ्रू जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। नेम ऑफ सब्सक्राइबर और रिसिप्ट डेट वो दिखा देगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कंट्री टैक्स आइडेंटिफिकेशन इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, अपना एड्रेस भरेंगे 3 नंबर भरने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पैन नंबर फिर खाली छोड़ देना है, स्टेट भर देंगे, सिटी और पिन कोड। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का करेस्पॉन्डिंग एड्रेस डिटेल पूछेगा, जिसमें अपना एड्रेस पिन कोड के साथ और लास्ट में आधार कार्ड में जो भी इश्यू रहेगा वो चीज़ फीड कर देना है। फिर परमानेंट एड्रेस फीड करेंगे आप और सेव एंड प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में एंड अदर्स डिटेल्स फीड करने के लिए बोलेगा, जहां पर ऑक्यूपेशन पूछेगा। पब्लिक सेक्टर है अपना स्टील, इसलिए पब्लिक सेक्टर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका हायर रहेगा वो, इनकम रेंज आपका कितना है, पासेस सेलेक्ट इफ़ एप्लीकेबल, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, आप किसी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन से रिलेटेड है ये चीज़ पूछ रहा है तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो टायर 1 जिसमें के अंतर्गत में आपको बैंक डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पर अकाउंट से डिटेल्स पिन कोड के साथ में स्टेट, कंट्री, बैंक का MICR कोड क्या है, आधार से लिंक है या नहीं है, उन सभी को फीड करने के बाद सेव एंड प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो नॉमिनेशन डिटेल्स, यहाँ पे स्कीम 1 में यहाँ पे स्कीम प्रेफरेंस डिटेल, चूज़ पेंशन फंड मैनेजर, यहाँ पर आपके HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, ICICI जितने भी आ रहे हैं आपको मार्केट से स्टडी करने के बाद HDFC या फिर जो भी आपका हो आप वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऑटो डेबिट आपका जो भी अमाउंट है वो करने के लिए चूज़ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कर लेंगे। NPS में इन्वेस्टमेंट चॉइस में E का मतलब होता है इक्विटी, C का मतलब होता है कॉरपोरेट बॉन्ड, G का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड और A यानी अल्टरनेट फंड। केवल एक्टिव इन्वेस्टमेंट चॉइस के लिए ही ये चीज़ होता है, तो इस बात का ध्यान रखें और इन जितने भी टर्म्स हैं इनको आप समझ सकते हैं कि आप स्कीम नेम, साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा उसका डिटेल फीड करेंगे। उसके बाद नॉमिनेशन डिटेल, आप नॉमिनी किसको बना रहे हैं, रिलेशन उसके साथ क्या है, कितना % आप शेयर करना चाहते हैं, इन सभी को डिटेल फीड करने के बाद आप ऐड, अगर 1 से 2 नॉमिनी को ऐड करना है तो ऐड करके 2 नॉमिनी भी बना सकते हैं, फादर, मदर या फिर सिर्फ वाइफ। आगे आप जितना भी डिटेल है पढ़ने के बाद सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, स्कैन पैन कार्ड और कैंसिल चेक को। फाइल को आप चूज़ कर लीजिएगा, अपना जहां पर भी फोल्डर रखे हुए हैं वहां से। आपको बता दिया हूँ साइज़ शुरू में ही 4 KB से लेके 2 MB के बीच का होना चाहिए, ये आवश्यक है। चूज़ करने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों जो है इस प्रकार का मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो आपको शो करेगा, आप देख सकते हैं। आप सेव बटन और कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस पूछेगा, रेसिडेंशियल, जहां पर आपका प्रान कार्ड और उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिलीवर होगा। वो एड्रेस पूरा फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। फिलिंग में फर्स्ट टाइम आप टायर 1 कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना रख रहे हैं, 500 रख रहे हैं, 1000 रख रहे हैं, उसको क्लिक करके कंफर्म पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पूछेगा, डिक्लेरेशन में क्लिक कर दीजिएगा। दोनों डिक्लेरेशन में
एक डिक्लेरेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन बाय ऑल सब्सक्राइबर और डिक्लेरेशन अंडर द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002, इन दोनों को ओके कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि आई वांट एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट इन ईमेल ओनली, ईमेल से चाहिए आपको ट्रांजैक्शन का डिटेल, तो ईमेल में क्लिक कर दीजिएगा। फिर प्रान कार्ड ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन आता है, आई वांट ई प्रान कार्ड एंड वेलकम किट इन ईमेल ओनली, तो उसके लिए 18 रुपये चार्जेस लगेंगे। आई वांट ई प्रान कार्ड एंड फिजिकल वेलकम किट, चार्जेस 35 लगेंगे, जिसमें आपको प्रान कार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे और वेलकम किट फिजिकली आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आई वांट फिजिकल प्रान कार्ड एलॉन्ग विथ वेलकम किट, 40 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे, जिसमें प्रान कार्ड भी आपको फिजिकली मिलेगा कार्ड बना हुआ और वेलकम किट भी कार्ड बना हुआ, जो कि आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाएगा। आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें प्लीज़ कन्फर्म योर डिटेल, नेम, फादर्स नेम्स आएंगे, प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का डिटेल दिया रहेगा। आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा रहेगा कि ओटीपी जो है आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर सेंड कर दिया गया है। आप ओके क्लिक करेंगे। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ईमेल आईडी का ओटीपी और मोबाइल नंबर का ओटीपी दोनों टाइप करने के बाद में ऐड और इंटर कैप्चा कर देंगे। यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ईमेल आईडी का भी और मोबाइल नंबर का भी। इसके बाद आपका प्रान कार्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया हो और आप अपना प्रान कार्ड जनरेट करके इस सहयोग से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।